हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। लीलाधर भाई जी के पास कोई प्रश्न है? प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, मेरे प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई 3-4 दिन का भूखा होता है और हाँ। कोई उसको खाना खिला दे, हाँ। और फिर उसकी जब पेट भर जाए और उससे पूछे कि कैसा लगा, कुछ कमी थी के खाने में, तो हम्म, क्या बताएगा प्रभु जी? वो तो यही वैसे बताएगा कि कोई कमी नहीं थी। बहुत ही आपने हमें पर बहुत उपकार कर दिया है, हमें जीवन दान दे दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे भी लोग होते हैं, और दूसरा लोग ऐसा भी होता है कि इसको खाना कहते हैं क्या? लगता है तुमने तुम्हारे पास जो बचा है ना, वो दे दिया है हमें, और तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम इसमें भी हमारा स्वार्थ देखते हो, तुम स्वार्थी हो, हमें खाना खिला के ये करते हो वो करते हो। ऐसे भी लोग होते हैं। आप कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हो? जी प्रभु जी, मैं तो पहली वाली नीला कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बराबर है। लेकिन यहाँ होता है ऐसा, गुरुओं के साथ में ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं। तो पहली कैटेगरी में है, आप इसको और विस्तार से बताइए। जैसे प्रभु जी, ये इतने अच्छे अच्छे वीडियो जैसे ग्रुप में शेयर करते हैं, तो फिर इनको एक पहले तो देखते हैं वीडियो को, उससे ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा के जैसे प्रेम में बारिश में नहा लिए आज तो जी भर के। फिर उसके बाद प्रभु जी, जब ये बोला जाता है कि सवाल पूछो, तो फिर प्रभु जी ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तो सवाल पूछना भी पाप है। सवाल कैसे पूछे जब वो इतना कुछ देके बैठा है और इतना प्रेम उसका उमड़ रहा है, और वो ये भी सोचता होगा लगातार कि अब और क्या किया जाए इन हमारे जीवों के लिए, और क्या बनाऊं। भगवान तो यही सोचता होगा कि अब और क्या कर सकता हूँ मैं इनके प्रेम के लिए, ये हाँ जी, खिल जाए और हम सवाल पूछें। वो बात है प्रभु जी। ये आपने एग्जैक्ट सही ऑब्जर्व किया है, और एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपका, परफेक्ट अनुभूति है, और सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। देखो, हमारे गुरुजी की बात करें तो 2005 की साल में जब हम दिल्ली अक्षरधाम में सेवा में थे, और पिछले 6 दिन, मतलब 35 दिन से तो हम सेवा में थे, पिछले 5-6 दिन में जो है ना, मतलब उससे पहले 1 महीना जो है, सारे देशवासियों से जो जुड़े थे ना अक्षरधाम से, वो सबका दर्शन हो गया। मतलब दो दो दिन के सबके ये रखे थे स्लॉट। अब पिछले 5 दिन का जो है, 6 दिन का, विदेश से जो आने वाले थे ना मेहमान, उनके लिए रखे। और हम जो है ना, उनका जहाँ पर खाने का व्यवस्था रहता है ना, जहाँ पर पहले तो सिंपल जमीन होती है, उसके ऊपर जो है ना एक प्लास्टिक बिछाया जाता है बड़ा सा, यानी एकड़ों में होती है वो, है ना, छोटी मोटी नहीं। तो उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया जाता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का आता है, पता है आपको, जालीदार होता है, जो काफी सारी चीजों में काम आता है, बड़े बड़े पट्टे रहते हैं। जी प्रभु जी। तो वो प्लास्टिक जैसा ही रहता है, लेकिन वो जालीदार रहता है। फिर उसके ऊपर उसको बिछाते हैं, फिर उसको जो है ना खिला मारते हैं, है ना, ताकि वो जमीन से, मतलब हिले डुले नहीं। और वो एकदम, आपने देखा होगा ये जो पंडाल वगैरह रहता है ना, तो जी प्रभु उसमें जी। वो लगाते हैं, हाँ वैसा। तो वो जमीन में वो खिला हथौड़ी, और उसकी उसकी सेवा में हम थे, उसको बिछाना और उसको खिला में, खिला से जमीन में, वो लंबा खिला रहता है, उसको जमीन में डाल के उसको एकदम परफेक्ट करना रहता है। और हम ऐसे सेवा कर रहे थे कि मेरे गुरु जी के विदेश के मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए मैं कितनी अच्छे से अच्छी सेवा कर पाऊं, है ना, यानी मेरे गुरु देख के अत्यंत राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए।
यही भाव और कोई भाव नहीं। तो अद्भुत तरीके से हमारी टीम और ये सारा कुछ कर रहे थे। उतने में समाचार आया कि संतों ने बताया था कि जो प्रमुख स्वामी जी महाराज है, हमारे गुरु जी, वो विदेश से जो आ रहे हैं मेहमान, उनके लिए वो जो डिश रहती है ना, यानी थाली, फिर वाटी, फिर चम्मच या जो भी है, उसकी बारीकी से पड़ताल कर रहे थे कि किसी भी मेहमान को कोई कमी ना महसूस हो। तो चम्मच का व्यवस्था 2005 में, जब संस्था में चम्मच का ही ये रिवाज नहीं था, है ना, तब की बात है। तो उनको चम्मच से चाहिए ना। हम देश के जो लोग हैं ना, नागरिक, वो हाथ से खाते हैं। विदेश में जो है वो चम्मच से ज्यादा लेते हैं, है ना। तो उनकी जो, उनको क्या पसंद है, वो हर बारीक चीज की वो एकदम सोच समझ कर उसकी फिक्र करते थे। यानी वो जो गुरु है, उसका जो भक्त है, वो आ रहा है, अब चम्मच की फिक्र करे। ये हमारे गुरु जी के, जब भूज में भूकंप हुआ था 2001 में, तब जो है ना, किट रहती है, एक किट, कि जिसके घर सारे नष्ट हो गए हैं, पूरा गांव, है ना, और वो बाहर रह रहे हैं, तो उनको कुछ सामान की किट बनाते हैं, जिसमें जो है कि छोटा सा स्टव रहता है, बर्तन रहते हैं, आटा दाल चावल से लेके सब कुछ रहता है। अब देखो कितने दिन हो चुके हैं, हमारे गुरुजी किस तरह से फिक्र करते हैं, ये देख लेना कि कितने दिन हो चुके हैं। सब लोग बाहर टेंट में रह रहे हैं, घर का कोई व्यवस्था नहीं, है ना, सब कुछ मलबे में पड़ा है, पूरा भूकंप में सारा घर नष्ट हो गया। मुझे बताओ, इतने दिन से, 15 दिन, महीने भर से लोग टेंट में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना भी जो है वो पूरा लगाया था संस्था ने। हमारे गुरु जी ने सोचा कि देखो, ये इतने दिन से बाहर है, इसके नाखून बढ़ गए होंगे। उन्होंने वो किट में जो है ना, नाखून का वो जो नेल कटर रहता है ना, उसका एडिशन करवाया। आप समझ पा रहे हो, जी प्रभु जी। है ना। और सुनो, महिलाएं भी थी। अब कितने दिनों से बाल में तेल, वहां पे रिवाज रहता है ना, बाल में तेल डालना, और बिंदी, और कंघी। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी। तो हमारे गुरुजी इस तरह से सेवा करते थे भक्तों की। मतलब कितनी छोटी चीज, नेल कटर जी, है ना। और पता है, महिलाएं, बिंदी का कोई सामान ही नहीं है ना, सब कुछ घर बर्बाद हो गया है, तो कम से कम बिंदी लगाए। इतने दिन से जो है कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम कंघी कर दे। जी प्रभु जी। तो वैसे हमारे गुरुजी जब इस लोक की सामान्य चीज में हमारी फिक्र करते हैं, तो हमारे जीव की फिक्र नहीं करेंगे क्या? हमारे मोक्ष की फिक्र नहीं है क्या उनको? आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी। तो वो कितने सजग है, कितने होश पूर्वक है, और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर है, उनको सब पता है। इस लोक का भी और उस लोक का भी सब कुछ पता है ना। तो यहाँ पर भी फिक्र नहीं करनी है, वहां पर भी फिक्र नहीं करनी है, बात खत्म हो गई। किसने हाथ पकड़ा है ना, बस इतना ध्यान रखना है।
जी तो प्रभु जी। आपने जो कहा ना कि वो यही फिक्र करते हैं कि और किस तरह से दिया जाए, यही शब्द थे आपके, यही सेंटेंस था। जी। तो यही मतलब आप एकदम सही पकड़ रहे हो, सही सही जा रहे हो, सूक्ष्म भावों को पकड़ रहे हो और सत्पुरुष के भाव को पकड़ रहे हो। उसको उपलब्ध होना सबसे बड़ी उपलब्धि है, याद रखना, है ना। तो ये बात है। और कुछ पूछना चाहते हैं? और तो प्रभु जी बस मैं यही सोचता हूँ कि जैसे इस ग्रुप में हम जब जुड़ते हैं, तो कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, जैसे हमारे पास तो लिमिटेड इंद्रियाँ हैं सब कुछ। तो ये जो महिमा है आपसे बात करने की, इस ग्रुप में जुड़े रहने की, इसकी महिमा कितनी बड़ी है, वो मेरे पास मैं जानता नहीं, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं बस अद्भुत किसी अद्भुत चीज़ से जुड़ा हूँ, सिर्फ़ इतना ही जान पाता हूँ। हाँ, यही होता है। जितना जानते जाओगे ना, अद्भुत के अलावा कुछ सूझेगा नहीं। मतलब कि आप उसको शब्दों में कह नहीं सकते, लेकिन हर रोज हर पल ऐसा ही लगता है कि क्या बात है, क्या बात है, इतना अद्भुत, इतना अद्भुत। जब इस अवस्था में आते हो ना, समझना कि ये परमात्मा के नजदीक आ रहे हो, उनकी किरण में आप नहा रहे हो, उनके आशीर्वाद में आप नहा रहे हो, याद रखना। ये उनकी झलकियां हैं। मतलब कि लोग कहता ना कि अगर परमात्मा प्रकट हो या सामने तो कैसा दिखता, ऐसा नहीं। ये जो आपको अभी अनुभूति हो रही है ना, कि हर पल कुछ अद्भुत है और कुछ अद्भुत से जुड़े हैं, ये जो अनुभूति है ना, ये भी परमात्मा की ही किरण है और उसी का ही निशानियां हैं, याद रखना। यानी वो अनंत डायमेंशन वाला है, और अनंत डायमेंशन में जब आप होश पूर्वक जाते हो, तब वहां से वो पाते हो, उन्हीं को ही पाते हो। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी, बस मुझे यही बोलना था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बहुत अद्भुत बात बताई है।